हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है जिसकी वजह से आपकी क्लास कई बार थोड़ी लेट शुरू करनी पड़ती है। तो टेक्निकल ग्लिच हो गया था, आपको कुछ टेक्निकल एरर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास जो है बच्चा वो लेट शुरू हुई है। एक बार जरा किसी को भेज देना, कैमरे वाले को, कैमरा सेटिंग के लिए थोड़ा सा ठीक कर दो उसको। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास का बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट कि अगर आप सही हैं तो आपको कुछ भी सही को सही बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब समय आपकी गवाही देगा तो आप सही हैं या गलत ये खुद समय पर छोड़ दीजिए। समय आपका सबसे बड़ा बलवान है, उससे ज्यादा ताकतवर हमारी लाइफ में, पूरी जिंदगी में आपको कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि यार समय को पल भर नहीं लगता, राजा को रंक बना देता है। तो वही वाली बात है, यदि आपको लगता है कि आप सही, आपको किसी के भी सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोशिश भी आप ना करें, क्योंकि जब समय गवाही देगा तो लोग जो आपको गलत कह रहे हैं वो खुद पे खुद ही चुप हो जाएंगे, वो अपना मुंह खुद ही अपने आप बंद कर लेंगे। तो इस तरह की क्लासेस के लिए जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नाम के साथ में लिंक है वहीं से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे यदि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी डेली क्विज वगैरह, आपको बहुत सारा कंटेंट यार फ्री में मिलता है। पीडीएफ मतलब इतनी सारा कंटेंट फ्री में है ना कि तुम तैयारी ऐसे ही कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, चलिए भाई, अब आज की क्लास की आपकी पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि एच आकार के समान है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि एच आकार के समान है, बताइए। इनमें से कौन सी ग्रंथि है हमारे शरीर की जो एच शेप की होती है। इजी है भाई क्वेश्चन आपका, है ना। कौन सी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो कि एच आकार की होती है। तो कौन सी है बच्चा आपका? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है आपका थायराइड। क्या है बच्चा आपका? थायराइड। आज किसी का बच्चे का एग्जाम था क्या? बताना, आज किसी बच्चे का एग्जाम था क्या? एक बार कमेंट में आप लोग बता देंगे। तो एच आकार की ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? नेक में। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर गर्दन में आपकी ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कौन सा हार्मोन बनाती है? तब आप लोग आंसर लगाएंगे कि ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है बच्चा? ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का कार्य करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैम 19 जून को है, मेरा 16 जून को है, मैम मेरा कल है एग्जाम। ठीक है, थायरोक्सिन, थायरोक्सोन नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है आपका। इसको दूसरा नाम क्या होता है? कोपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम दूसरे कोपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भाई लाइक का रेशो बहुत ही कम है क्लास में, सो प्लीज सारे बच्चे लाइक जरूर करेंगे एक बार क्लास को। क्या कहा जाता है बच्चा? एंडोक्राइनोलॉजी। हेमेटोलॉजी का क्या मतलब होता है? ब्लड फॉर्मेशन को। किसको बच्चा आपका? ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराथायरॉइड प्रोड्यूस विच हार्मोन? पैराथायरॉइड प्रोड्यूस विच हार्मोन? पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती हैं और कहां पर पाई जाती हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती हैं? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? पैराथायरोक्सिन हार्मोन ये आपका सीक्रेट करती हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड जस्ट आपके पीछे वाली साइड में, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे वाली साइड में आपकी प्रेजेंट होती हैं। और संख्या कितनी होती है? 4। संख्या कितनी होती है? 4। और अगला क्वेश्चन भी यही है कि हमारे शरीर में कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती हैं? हमारे शरीर में कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती हैं? बताइए, हमारे शरीर के अंदर कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती हैं? तो कितनी होती है बच्चा आपकी? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कोल्ड। महिलाओं में जब आपके
मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होनी बंद हो जाती है, उस टर्म को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है? उस टर्म को मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है? मेनार्क। और जब स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जब स्टॉप होते हैं मीनोपॉज, और जब स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? मेनार्क। ओके, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी मीनोपॉज। टी लिम्फोसाइट्स कहां पर मैच्योर होते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में कहां बनते हैं और कहां पर मैच्योर होते हैं? चलिए बताइए। टी लिम्फोसाइट्स कहां पर बनते हैं और कहां पर मैच्योर होते हैं? हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन के अंदर। या इनडायरेक्ट कोई आपसे पूछे कि खून कहां बनता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ब्लड हमारे शरीर में कहां पर बनता है? आपका बोन्स में, हड्डियों के अंदर फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये बच्चा आपकी तीनों की तीनों ही कहां बनती हैं भाई? आपके कहां बनती हैं? बोन्स के अंदर बनती हैं। अब इन्हीं में से आपका एक टाइप होता है क्या? बी और टी लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं भाई? आपके WBC के ही अंदर आते हैं आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये बी और टी लिम्फोसाइट्स बन तो गए हैं आपके कहां पर? बोन में ही, लेकिन ये मैच्योर कहां आकर होते हैं? आपके थाइमस ग्लैंड में। कहां मैच्योर होते हैं? थाइमस ग्लैंड में आकर। और थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर की इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटना शुरू कर देती है। WBC का कार्य क्या होता है? WBC हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में, हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अब एक बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है ये इसके अंदर मेमोरी बूस्टर सेल्स होते हैं एक तरह से। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना आपको एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा, या किसी भी बीमारी के बारे में नॉर्मली यही कहा जाता है कि एक बार होगी, दोबारा नहीं होगी। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों कहा जाता है, या ऐसा क्यों होता है हमारे शरीर के साथ? जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में फर्स्ट टाइम अटैक करती है तो हमारे शरीर में हो सकता है उससे लड़ने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन जब वही वायरस, वही बैक्टीरिया कोई भी दोबारा से हमारे शरीर को अटैक करेगा तो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स अब मेमोरी सेल्स के रूप में कार्य करेंगे कि इस बीमारी ने पहले भी अटैक किया था, तो अब हमारे पास में उससे लड़ने के खिलाफ क्या है? एंटीबॉडीज हैं जो उससे लड़ेंगे। तो इसीलिए दोबारा उस बीमारी को होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ा लेता है। कहां पाई जाती है ये ग्लैंड? आपकी चेस्ट के अंदर, आपकी छाती के अंदर पाई जाती है। उम्र के साथ में सिकुड़ना शुरू हो जाती है, इसीलिए। और कब कितनी उम्र के बाद में? आपकी 25 से 30 साल की उम्र के बाद ये ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए 25 से 30 साल की उम्र के बाद आप ज्यादा बीमार पड़ते हो, है ना? जैसे जुकाम, बुखार, आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे अगर 15-16 साल की उम्र में जुकाम बुखार हो जाए तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 25 से 30 साल की उम्र के बाद दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट, बताइए पीनियल ग्लैंड इनमें से कौन सा हार्मोन बनाती है और कहां पर पाई जाती है? मेरा CRPF का पेपर है 1 जुलाई को मैम, रागिनी। ऑल द बेस्ट बच्चा। देखो एक चीज ना यार याद रखना, जितने भी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ना, मैम मेरा पेपर है, डर लग रहा है, आप एक चीज सोचो यार, डर लगना ना एक ह्यूमन नेचर है। यदि आपको अपने एग्जाम से पहले डर लग रहा है थोड़ा बहुत, उसमें ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कहीं मैं एडमिट कार्ड ना भूल जाऊं, कहीं मैं अपना आधार कार्ड लेना ना भूल जाऊं, कहीं मैं समय से ना पहुंचूं, ये सारी चीजें ना हमारे अंदर एक क्या करती हैं? डर क्रिएट कर देती हैं। तो ये सारी चीज होना ना एक ह्यूमन नेचर के अंदर है, इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी तैयारी पर डाउट है, तब आपको डर लगना एक अलग टाइप का होगा। मतलब वहां बच्चे को ऐसा डर लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी तैयारी में कमी है। यदि आपको फेल होने वाला डर लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी में कहीं ना कोई कमी है, जिसे आप जानते हैं। क्योंकि हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते। हम अपने अंदर की कमियां बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने अंदर की खासियत भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सो उस पर फिर आप काम करना शुरू कीजिए कि अगर मेरे पास में समय है तो मैं इस चीज को कैसे इंप्रूव करूं, मैं सिलेक्शन की तरफ कैसे
कैसे बढ़ूं। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड बच्चा आपकी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन की मदद से हमारे शरीर में एक पिगमेंट बनता है, क्या बच्चा, मेलानिन। क्या पिगमेंट बनता है बच्चा, मेलानिन, जो हमारे शरीर में स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि मेलानिन ज्यादा बनेगा तो आपका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी ना ऐसी मैंने। और यदि कम बनेगा तो आप गोरे गोरे, है ना, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। कब, जब आपका मेलानिन कम बनेगा। और यदि मेलानिन ज्यादा बनेगा तो आपका रंग काला हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। धूप में पिगमेंटेशन आपकी बढ़ जाती है, या आप लोग बोलते हो टैनिंग हो गई, धूप में मत खेलो, धूप में काले हो जाओगे। कभी सोचा क्यों, इसलिए क्योंकि धूप में मेलानिन ज्यादा बनता है, इसलिए आपको टैनिंग या आपका रंग जो होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पीनियल ग्लैंड होती कहाँ है, ब्रेन में होती है। इस मेलाटोनिन को हम लोग स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रात को सुलाने का और सुबह उठाने का कार्य इसी हार्मोन का होता है। या फिर यूं कह लीजिए कि सूरज ढलने के बाद ये हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा सीक्रेट होता है। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, या बायोलॉजिकल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, कि ऑटोमेटिकली ये हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट करता रहता है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रखते हैं, बताइए। व्हाट इज एड्रेनालाइन, इतना आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज एड्रेनालाइन, आपस में कोई बात ना करें, आपस में कोई बात ना करे भाई। व्हाट इज एड्रेनालाइन, व्हाट इज एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन क्या है भाई, ये आपका एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहा जाता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। आप लोगों को जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया है ना, मान लिया कुछ भी आपको ऐसा कोई अपशब्द बोल दिया या कुछ बात ऐसी बोल दी जो आपको पसंद नहीं आई, आपको गुस्सा आया और आप गुस्से में ताव ताव में बोल के आ गए, आ जाना उस चौराहे पर खड़ा मिलूंगा तुझको ना, मैं वहीं पे देख लूंगा तुझको। मतलब आपने उसे लड़ने के लिए ललकार दिया। अब आपको क्या पता था सामने वाला 6-6 फुट के 10 बंदे लेकर आ जाएगा। वो 6-6 फुट के 10 बंदे लेकर आ गया वहां लड़ने के लिए, तो उस समय आपके शरीर में क्या होता है, आप क्या सोचते हो कि भैया पहले खुद को बचाओ, दोबारा बुला लेंगे लड़ने के लिए तो हम इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, आपका फाइट एंड फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, यानी लड़ने के लिए और भागने के लिए कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में, हमारे शरीर की मदद करता है, या कौन सा हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, आपका एड्रेनालाइन। कौन सा होता है, एड्रेनालाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं लिखेंगे, कंट्रोल करता है, कंट्रोल लिखिए। एड्रेनालाइन हमारे शरीर में इनमें से किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, एड्रेनालाइन हमारे शरीर में इनमें से किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, बताइए। भाई आज आपके फॉर्म आने की भी बात है, आज आपकी एमटीएस की नई वैकेंसी भी तो आएगी, है ना। तो आज तो नए वाले बच्चे एकदम बिल्कुल एसएससी की वेबसाइट पर ऐसे बैठे होंगे, बट डोंट वरी, जैसे ही आएगा आपको चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। ओके, चलिए तो क्या बचा आपका, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है हमारे शरीर में कौन, आपका एड्रेनालाइन। ACTH regulates the secretion of ACTH हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, या इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं, ACTH जो हार्मोन है जो कौन बनाती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। ये हमारे शरीर में किस चीज को या इनमें से किस हार्मोन को कंट्रोल कर सकता है, इनमें से किस हार्मोन को कंट्रोल कर सकता है। ACTH की फुल फॉर्म एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब जिसको इसकी फुल फॉर्म याद है वो 1 सेकंड में आंसर लगा के आएगा, और जिनको बेस ही नहीं पता, जिनको फुल फॉर्म ही नहीं पता, पहली बार शब्द सुना है, वो सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ना। अगर आपको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप यही सोचोगे ना फिर। तो यहाँ पर एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, 1 सेकंड में बच्चा आंसर लगा के आएगा, कोर्टिसोल, है ना। 1 सेकंड में बच्चा आंसर लगा के आ जाएगा कि भाई ये कोर्टिसोल की अमाउंट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में इनमें से कौन सा हार्मोन बनाती है, थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर में इनमें से कौन सा हार्मोन बनाती है, बताइए।
बिल्कुल सही आंसर आया, थायमोसिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनाती है? थायमोसिन हार्मोन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घुटने की टोपी यानी नी कैप के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? बताइए, नी कैप के रूप में हम इनमें से किसको जानते हैं? नी कैप के रूप में हम इनमें से किसको जानते हैं? तो किसको बच्चा? पैटेला को। ठीक है, पैटेला जो आपकी बोन है जो कहां पर पाई जाती है? आपका ये वाली, इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? आपका नी कैप के रूप में। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज, द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज, जोड़ों के अध्ययन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। बताइए। द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज व्हाट? ऑर्थोलॉजी। क्या बच्चा? आपका ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद जॉइंट्स? इनमें से कौन सा रोग है जो आपका जोड़ों से जुड़ा हुआ है? गाउट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या टेटनाई? तो आर्थराइटिस यानी गठिया, जिसको हम लोग आम भाषा में गांव देहात में कहते हैं ना, फलाने आदमी को गठिया बाय हो गई है ना, तो बाय तो हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं उसमें। जहां जहां ये अधिकतर जो आपकी बीमारी है उम्र दराज लोगों में देखी जाती है, बूढ़े लोगों में ज्यादा देखी जाती है। जहां जहां आपके शरीर में जॉइंट्स होंगे वहां पर इस तरह से आपकी हड्डियां जो होंगी वो तिरछी मिर्ची शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ जहां जहां जॉइंट्स होते हैं वहां इंसान को काफी दर्द भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? लंबी हड्डियों को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सी उपास्थि हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है? हाइलिन। कौन सी प्रेजेंट होती है? हाइलिन। विटामिन डी की कमी से भी होता है, बिल्कुल सही बताया। किस हड्डी को ब्यूटी बोन कहा जाता है? एक दिन मैंने आपको बताया था कि किस विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, मतलब हड्डी भी सुंदर बनाने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है जो हमें सुंदर बनाते हैं, है ना। करे तो आदमी करे क्या। राम राम जी, राम राम। तो सुंदर बनाने के लिए कौन सी हड्डी होती है? बिल्कुल नेक बोन। ठीक है, आपकी जो ये जिसको हम लोग कॉलर बोन या क्लाविकल बोन भी बोलते हैं। जैसे एक्टर्स को देखा है ना, ये वाली हड्डी कितनी शार्प होती है, अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना। आपकी ये वाली जो बोन होती है इससे क्या होता है? ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा भी नहीं है अब तुम लोग खाना पीना छोड़ दो और कुपोषण का शिकार लगो, है ना। कुछ लड़कियां इतनी डाइटिंग करती हैं, इतनी डाइटिंग करती हैं, उनकी हड्डी हड्डी दिख रही होती है, फिर तो वो अट्रैक्टिवनेस नहीं होती है, उससे अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, ना ही आप सुंदर लगोगे। तो जो आपकी क्लैविकल बोन है या कॉलर बोन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपकी ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका कि स्टिचेस जो होते हैं हमारे शरीर में, क्या वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं? इट इज ट्रू और नॉट? स्टिचेस आर इमूवेबल जॉइंट्स। स्टिचेस आर इमूवेबल जॉइंट्स, ट्रू और नॉट? तो स्टिचेस जो होते हैं बच्चा ये आपके इमूवेबल जॉइंट्स ही होते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कितने इज दिस ओके? एक सेकेंड, मुझे यहां से कुछ टेक्निकल ग्लिच दिख रहा है। अरे एक बार आगे दिख रहा, टेक्निकल ग्लिच दिख रहा है।
बंद हो गई है ना, लाइव है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के आपके जॉइंट्स पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के बच्चा? 3 तरह के जॉइंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पहला है फिब्रस जॉइंट, जो बिल्कुल ही इमूवेबल होते हैं, जैसे कि हमारी खोपड़ी में जो आपके जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो देखो भैया, ऐसा थोड़ी है कि आपकी खोपड़ी की हड्डी कहीं की कहीं निकल कर चली जाएगी, जहां है वहीं पर ही रहेगी। तो ऑब्वियसली ये जो आपके जॉइंट्स पाए जाते हैं इन हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये कैसे हैं? आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं, फिब्रस जॉइंट है। लेकिन कुछ आपके शरीर में ऐसी हड्डियां होती हैं जो सेमी मूवेबल होती हैं, है ना, एक फिक्स एंगल तक हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, जैसे कि मेरी गर्दन की हड्डियां। तो ये कौन सी होती हैं? आपकी सेमी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी आपकी हड्डियां हैं जिनको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ और पैर में प्रेजेंट। भाई हाथ को देखो, मैं अपना पूरा ऐसे गोल गोल घुमा सकती हूँ, दैट्स मीन कि साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाएंगे जो हमारे फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स इनमें से कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बताइए, हमारे शरीर में साइनोवियल जॉइंट्स कहां पर पाए जाते हैं? एमटीएस की वैकेंसी कब निकल रही है? बेटा आज ही आएगा आपका नोटिफिकेशन, है ना, आज ही आएगा भाई आपका नोटिफिकेशन, मैंने बताया तो था। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट अभी बताया था ना, फ्रीली मूव, है ना, उन हड्डियों में प्रेजेंट जॉइंट जो फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो हाथ और पैर में जो आपकी प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? साइनोवियल जॉइंट होते हैं, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो आपके जॉइंट्स पाए जाते होंगे वो आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं। जैसे कि भाई ये क्या है भाई? आपका देखो, ये आपका पैर की फीमर हड्डी है, ये आपका एसिटाबुलम पाया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका जॉइंट प्रेजेंट होगा वो कौन सा है? आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन, हिंज जॉइंट कहां पर पाया जाता है? बताइए, हिंज जॉइंट कहां पर पाया जाता है? लाइक का रेशो थोड़ा कम है क्लास में, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे। हिंज जॉइंट हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है? देखो, हिंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्जा बोलते हैं ना भाई, है ना, कब्जा संधि बोलते हैं। भाई मैं तुम्हें मिठाई क्यों खिलाऊंगी? आप लोग अगर सेलेक्ट हो गए तो आप लोग मुझे मिठाई खिलाओगे, है ना। मान लिया कलयुग थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना तो हमें याद है कि टीचर को मिठाई खिलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बाकी वैसे एसएससी की साइट पर आ गया है। चलो भाई देखते हैं थोड़ी ही देर बाद, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। देखो, हिंज का मतलब क्या होता है? कब्जा। अभी तो क्या है, आपके दरवाजे दोनों डायरेक्शन में खुलने लगे हैं, लेकिन यदि आप पुराने किसी हवेली को देखो तो देखे ना, बड़े बड़े दरवाजे होते थे ऐसे लकड़ियों के, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुला करते थे, है ना। यानी वो जॉइंट्स या उन हड्डियों में प्रेजेंट जॉइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ का जॉइंट, मेरा जो हाथ है ये एक ही डायरेक्शन में या एक फिक्स एंगल पर ही आपका मूव कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपने हाथ को उठाकर ऐसे घुमा के लगा दूं, नहीं ना, मैं इसको सिर्फ ऐसे ऐसे ही मूव कर सकती हूँ। तो यानी यहाँ पर कौन सा जॉइंट आपका पाया जाता होगा? हिंज जॉइंट। अब यहाँ पर आपको हड्डी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपके साथ में खेल खेल चुका है कि उसने ये नहीं पूछा कि हाथ में कौन सा जॉइंट पाया जाता है या कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है और आपसे पूछा है इनमें से किस हड्डी के बीच में हिंज जॉइंट पाया जाएगा। तो हमारे हाथ में जो ये वाली हड्डी है इसका नाम होता है ह्यूमेरस, और यहाँ 2 हड्डियां होती हैं जिनका नाम होता है रेडियस एंड अल्ना। क्या नाम होता है बच्चा? रेडियस एंड अल्ना। तो ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में जो आपका जॉइंट पाया जाएगा यहाँ पर, ये आपका कौन सा होगा? हिंज जॉइंट होगा। कौन सा होगा बच्चा? हिंज जॉइंट होगा। मानव के शरीर में संतुलन का मुख्य कान का कौन सा भाग है? कान का कौन सा भाग है? ये करिए। देखो, एक्चुअली हमारे कान के अंदर, हमारे ईयर के अंदर एक थोड़ी सी अमाउंट में फ्लूइड पाया जाता है, जो कुछ इस शेप में होता है। अर्धचंद्राकार एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। और ये कान के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में, यानी इनर पार्ट में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या रहेगा? सैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स इन, सैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स इन, सैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स इन।
सैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। सैरिंग्स किसके अंदर का ध्वनि यंत्र है? जैसे हमारे शरीर में आपका लैरिंग्स पाया जाता है, कहाँ? गर्दन के अंदर, गले के अंदर लैरिंग्स पाया जाता है। वैसे ही पक्षियों में आपका क्या पाया जाता है? सैरिंग्स पाया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है? तो लड़कों के अंदर जो लैरिंग्स पाया जाता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जो लड़कियों के अंदर लैरिंग्स पाया जाता है वो थोड़ा सा आपका पतला होता है। ओके, लड़कों के लैरिंग्स की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 15 से 20 मिलीमीटर, और लड़कियों के आपकी होती है भाई कितनी? 10 से 15 मिलीमीटर। यानी कि लड़कियों के अंदर जो लैरिंग्स होता है वो 5 मिलीमीटर छोटा होता है कंपेयर टू लड़कों के। इसीलिए लड़कियों की आवाज बारीक और सुरीली होती है और लड़कों की आवाज भारी होती है। किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, केकड़े के अंदर कितने पैर होते हैं? केकड़े के अंदर कितने पैर होते हैं बताइए? केकड़े के अंदर कितने पैर होते हैं? नहीं पता था रागिनी तो बता दिया, क्लास में सीखने के लिए ही आए हो ना। ठीक है, बिल्कुल 8 8 8। बहुत सारे बच्चों का आंसर 8 आया है। तो एक बात बताओ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आगे वाले 2 हैं ये इसके हाथ हैं? आपके हिसाब से तो यही हुआ ना कि भाई ये जो 2 हैं ये इसके हाथ हैं। ऐसा नहीं होता, आप लोग गूगल भी कर लेना, इनको भी पैर में ही काउंट करेंगे वो। ठीक है, तो केकड़े के अंदर पैर यदि पूछे जाए तो हमेशा 10 आंसर लगाएंगे। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना? बाहर गए आप लोग, लड़ाई भिड़ाई करके आ गए, हड्डियां तुड़वा के आ गए, है ना। अब हड्डी टूटने के बाद में आपको डॉक्टर के पास आपके पिताश्री ही लेके जाएंगे, पिताजी डॉक्टर के पास लेके गए, तो आपका डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक सफेद सफेद रंग का लेप लगा देता है पट्टी लपेट के। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आम भाषा में पीओपी कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, POP। इसी का इस्तेमाल हम लोग हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, मनुष्य में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये, पूरा आपका कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका आंसर बोलते हैं मैम 26 होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर बोलेंगे 33। क्लियर करती हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि ह्यूमंस के अंदर कितनी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मनुष्य यदि पूछा जाए, तब आप आंसर लगाओगे 33। और यदि पूछा जाए अडल्ट के अंदर, यानी किसी भी वयस्क इंसान के अंदर कितनी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तब आंसर लगाओगे 26। तो यहां तुमसे ह्यूमन पूछा गया है, ना कि अडल्ट। इस केस में आपका आंसर 33 होगा। हालांकि 33 आपकी वर्टिब्री बच्चों में पाई जाती हैं, और अडल्ट होते होते हमारे अंदर ये कितनी बचती हैं? 26 बचती हैं। तो यदि इन ह्यूमन या मनुष्य में पूछा जाए तो आपका आंसर 33 होगा, और यदि अडल्ट में पूछा जाए तो आपका आंसर कितना होगा बच्चा? 26 होगा। किसमें सबसे लंबी हड्डी होती है? हमारे शरीर के किस भाग में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है? हमारे शरीर के किस भाग में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है? बिल्कुल गौरव, सही आंसर बताया आपने। सबसे लंबी हड्डी बच्चा किस भाग में पाई जाती है? थाई में, यानी जांग के अंदर सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है आपका? फीमर। जिसका नाम क्या होता है बच्चा? आपका फीमर होता है। ठीक है, 5 बजे CHSL वालों की क्लास लाइव होगी, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, आज आपकी नोटिफिकेशन बच्चे बोल ही रहे हैं कि आ गया है, बट लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग सिंपल आरती चौधरी के नाम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और ये मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर रही हूँ अड्डा 247 की। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, कैसे परचेज करना है बैच, आप लोग यहाँ पर SSC क्लिक करेंगे और MTS पर जाएंगे। तो भैया आपका MTS का नया बैच आ चुका है, जो 27 जून से आपका लाइव शुरू हो जाएगा। सोरिया के नाम से ये आपको बच्चा बैच मिलेगा, कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको दिख रहा होगा। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, चाहे ये बैच तुम्हें कितने का भी विजिबल हो। आप लोग सिंपल बाय नाउ पर क्लिक करोगे, कूपन कोड लगाओगे Y446। कितना लगाओगे? Y446। आपको मात्र एप्लीकेशन से, यहां दिख रहा है आपको 498, बट एप्लीकेशन से 450 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो आप लोग देख सकते हो भैया, बैच नया जो है आ गया है, आप लोग इसमें एनरोलमेंट कराना शुरू कर दो, क्योंकि आज तुम्हारी नोटिफिकेशन आने ही वाली है। बच्चे ही बता रहे हैं कि लिंक तो आ गया है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी ही देर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपका कितना बच्चा? मात्र 450 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। बट आई प्रेफर वोट,
कि अगर आपकी डबल वैलिडिटी ऑन है। देखो परचम 2.0, परचम 1, अभिनंदन सर का बैच, आपके इंग्लिश वाले सर का प्रहार बैच, मेरा साइंस स्पेशल बैच, या जितनी भी चीजें आपको चाहिए तो ये सब मिलेंगी आपको एसएससी एमटीएस के महापैक में अगले 1 साल तक। कोई भी यदि एमटीएस की वैकेंसी आती है, यदि कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव होता है या कुछ भी एमटीएस कुछ भी आपके साथ में होता है, तो ये एमटीएस का महापैक 1 साल तक सारे बैचेस इसमें आपको मिलेंगे। कूपन कोड है Y446 और जैसे ही अप्लाई करोगे तो मात्र 850 रुपए में, मात्र 850 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। कूपन कोड क्या है? Y446 एसएससी एमटीएस महापैक। ठीक है भैया, और पैसा कितना है? मात्र 850 रुपए में एप्लीकेशन से मिलेगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए जिनको बैच नहीं लेना है, सिर्फ मेरी क्लास की, इस यूट्यूब क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो जो आरती चौधरी के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर जाओ, क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। साइंस बाय आरती मैम के नाम से कम्युनिटी है, फॉलो करो फटाफट से, थोड़ी ही देर में आपको पीडीएफ विजिबल हो जाएगी। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ओके, चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।